हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। आज हम लोग इस पे चौथा दिवस है और चक्रवर्ती पाद की टीका को देखेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। बोलिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रद्धावान् भजते यो मां समेत युक्ततमो मतः। उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। कुछ पता नहीं, नेट स्लो है। तो हम लोग अब योगी नाम अपि सर्वशाम, सारे योगियों में से मद्गतेन अंतरात्मना, जो आसक्त मन से, मुझ में आसक्त मन से श्रद्धावान भजते, मेरा भजन करता है, यह मतलब जो, और माम मतलब मुझको, समय युक्ततम मतः, वह सभी योगियों में युक्ततम कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता है। हम लोग अब चक्रवर्ती पाद की टीका देख रहे हैं। सारार्थ वर्षणी 6.47। तब क्या योगियों की तुलना में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है? लिंक पिछले श्लोक में था कि तपस्विभ्यधिको योगी कर्मिभ्यश्चापि मतोदिकः ज्ञानेभ्योऽपि अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। तपस्वी से, कर्मी से और ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी, इसलिए तुम्हें योगी होना चाहिए, भगवान ने कहा। तो क्या कोई योगी से भी श्रेष्ठ है? ये कोई कहे कि इस योगी से की तुलना में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, तो इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि अष्टांग योगी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्यों ना कहें? तो ये श्लोक कह रहा है। योगी नाम इत्यादि, योगी नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। योगियों के दिस विल बी षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक। संस्कृत में कौन फ्रॉड मचाया था? 8वीं तो सब पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? आप तो खैर बंगाल से हैं, लेकिन बाकी लोग एकदम नहीं पढ़े थे संस्कृत। त्रिपाठी जी पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा सा पढ़े थे। संबंध कारक भूल गए। संबंध कारक उसका, तो योगी नाम का अर्थ होगा योगियों का। हाँ, का, के, की, तो सो कहेंगे योगियों के, तो योगियों के समूह में सर्वश्रेष्ठ योगी, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे षष्टमी के अर्थ में नहीं है, अपितु पंचमी की विभक्ति के अर्थ में, योगियों में से। जैसे उदाहरण दिया गया था कि विभिन्न प्रकार के पर्वतों के समूह में एक पर्वत श्रेष्ठ है। जैसे पर्वतों के, मैं के पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, षष्ठी विभक्ति में चला जाएगा। पर्वतों के श्रेणी में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है। पर्वतानाम, समझ आ गया? पर्वतानाम हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो गीता क्लास है कि संस्कृत क्लास है? देखिए, अगर थोड़ा संस्कृत रलिश करेंगे तो गीता को भी अधिक रलिश कर पाएंगे, क्योंकि बोला गया था कि देखिए षष्टमी करेंगे तो वह उसी समूह से बिलोंग करेगा। लेकिन जब हम कहेंगे पंचमी विभक्ति, जैसे वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से
फल गिरते हैं। तो वृक्ष से दूरी दिखा रहे हैं, दूरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे योगी नाम अभी कह रहे हैं कि योगियों के, लेकिन यहाँ पे अर्थ है योगियों से, सारे योगियों से मेरा भक्त श्रेष्ठ है। तो ये भक्त की अलग, भक्त का पृथकत्व दिखा रहे हैं, पृथक होने का गुण दिखा रहे हैं। जैसे मैंने समझाया था कि एक राजा अपने राज्य में आने वाले बहुत सारे लोगों को भोजन आदि देता है, लेकिन उसका बेटा उसको वो अलग तरह से खिलाता है। भोजन अपने बच्चे को भी देता है, लेकिन उसका बच्चा उस प्रजा से पृथक है इंसान ही, उसके ही राज्य में पैदा हुआ है, लेकिन उससे अलग है। और उदाहरण दिया गया था कि उदाहरण दिया, अभी सुनेंगे, भी उदाहरण दिया गया था कि सरसों के दाने हो सकते हैं आपस में छोटे बड़े हों, लेकिन मेरू पर्वत अलग ही होता है। और कई बार व्याख्या करी गई थी कि एक बार हरे कृष्ण बोलने के बराबर सारे साधनों की शक्ति नहीं है। तो जो भजन कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, जप कर रहा है, उसकी तुलना में कोई योगी है ही नहीं, वो अलग योगा ही है। वो श्रेष्ठ की दृष्टि केवल ये नहीं होनी चाहिए कि वो खाली श्रेष्ठ है, वो अलग ही है, उसके जाति ही अलग है, वो अलग है। सोने के पर्वत और सामान्य पर्वतों का उदाहरण दिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है पंचमी व्यक्ति क्यों करे। जैसे पूर्व के श्लोक में तपस्विभ्यो ज्ञानेभ्यो पे अधिक, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है। तो तपस्वी वही एक अलग कैटेगरी हो गई, योगी अलग कैटेगरी हो गई। ज्ञानियों से जो अर्थशास्त्र ज्ञानी है वो अलग कैटेगरी है, और योगी अलग है। इस तरह से बताया गया था पूर्व के श्लोक में। तपस्विभ्यो ज्ञानेभ्यो अधिक पंचमी विभक्ति में कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ भी योगिभ्य समझना चाहिए, अर्थात योगियों से भी उत्तम है। स्पष्ट समझ में आ गया। भक्त योगी क्या है, वो अलग ही, ये लोग अलग ही है ये अलग ही है, अलग ही है। क्यों अलग है कि सीधे भगवान का इंटरवेंशन वो इन्वोक करते हैं, अगर इंग्लिश में कहा जाए, भगवान के हस्तक्षेप को आवाहन कर रहे हैं। जैसे आप लोग हर दिन ही सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण, भगवान राधया सह। जहाँ जहाँ भगवद गीता का पठन पाठन विचार होता है, कर रहे ना अपना विचार, तो अब यह विचार भगवान की उपस्थिति को इन्वोक कर देता, उसका आह्वान करता है, आइए राधा कृष्ण आ जाइए, अब जो करना है, जो पुण्य देना है, जो करना है वो आप करें, हम लोग तो बात करेंगे बस, बाकी काम आप कीजिए। क्लियर। नाम उच्चारण कर रहे हैं, हमको कैसे पता, हम तो अपना हृदय शुद्ध कर भी नहीं पाते, शायद करना भी नहीं चाहते, कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे। लेकिन ना भी करना चाहो, भगवान का नाम बोल दिया तो अब भगवान तो शुद्ध करके ही मानेंगे। कथा कह रहे हैं, क्या इस बात को आप समझ रहे? सीधे भगवान की उपस्थिति देखिए। अष्टांग योगी पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, अब भगवान का ध्यान करना शुरू करता है। कितना हो गया देखिए, गिनिए। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 अंग हो गए। उसके बाद ध्यान। और आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत ही भगवान का संपर्क प्राप्त हो गया। कुछ अंतर देख रहे हैं कि नहीं? कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वह सब भगवान का संपर्क प्राप्त हो गया। बहुत अच्छी हुई। हमारी एक छोटी बच्ची जन्मी है भगवद गीता में के अनुसार, तो उस बच्ची 4 दिन की हुई है अभी। तो 4 दिन की बच्ची पूछ रही है भगवान को भोग कैसे लगाएं? बताइए, ऐसा कोई बच्ची हो सकती है आपकी? 4 दिन की बच्ची बस जन्म लेते ही पूछने लग जाए भगवान को भोग कैसे लगाना है। हमारे पास तो फोटो ही नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस यू कैन गिव बर्थ टू सो मेनी किड्स हु आर वेरी इंक्विजिटिव। पैदा होते ही प्रश्न कर रहे हैं, भक्ति में आते ही प्रश्न कर रहे हैं भगवान को भोग कैसे लगना है। बच्चा पैदा होता कहता है दूध कहाँ है, कई महीने तक पीता रहता, खून भी पीता रहता है, लेकिन यहाँ बच्चा पैदा होता है भगवान को भोग कैसे लगाना है? इज इट नॉट? तो अब आप ये बताइए कि ये भगवान का संपर्क है कि नहीं है? ये भगवत गीता को सुनना भगवान का संपर्क है। अंतर नहीं देख रहे हैं आप? 5 स्टेप के बाद भगवान का ध्यान करना शुरू करेगा, और यहां सीधे भगवान का संपर्क हो रहा है। तो कुछ अलग नहीं दिख रहा आपको? और उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि उस योगी की भगवान से ममता नहीं होती है, और आपकी पहले दिन से ही ममता है
भगवान हमारे स्वामी हैं, हमने क्लास में सुना है भगवान हमारे स्वामी, पापा ने बोला है भगवान हमारे स्वामी हैं। इसी तरह का श्लोक आपने सुना नहीं है कि वेद रूपी माता कहती है, पुराण रूपी बड़े भाई कहते हैं, उपनिषद श्रुति रूपी बड़ी बहन कहती है कि कृष्ण भगवान है, तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान। इसी तरह हम सब लोग स्वीकार किए। हमारे पिताजी ने बोला, पिताजी मतलब गुरु महाराज बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी के अन्य प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं, उनके दादाजी बोल रहे हैं कि बेटा पिता तुम्हारे कृष्ण हैं। सारे दादाजी बोल रहे हैं कि कृष्ण पिताजी हैं, कि कृष्ण परम पिता है और सबके पिता है डायरेक्ट। तो आप समझ रहे हैं कि इस बात सुन करके व्यक्ति सीधे भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो कुछ भेद दिख गया आपको? जी हाँ। मेरे भक्त केवल एक प्रकार के योगी से नहीं, अपितु समस्त प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ हैं। अब सुनिए, चाहे वे योगारूढ़ हों, मतलब योग में चढ़ गए, परफेक्ट हो गए, संप्रज्ञात समाधि युक्त हों जिसमें मन का उपयोग आता है, या असंप्रज्ञात समाधि युक्त हों जिसमें मन बंद ही हो गया, मन फंक्शन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल निष्ठ समाधि। अथवा योग का तात्पर्य है उपाय। एक मिनट इसे मैं पहले आगे जाऊं, ये कितना कठिन है ना। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, उससे भी भगवान का भक्त श्रेष्ठ है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। उसका बाहर का अन्य व्यवहार अत्यंत प्रिय हो या ना हो, लेकिन वैष्णवों को सम्मान देना चाहिए। संग हर भक्त का नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इसका बर्ताव गड़बड़ हो सकता है, बट सम्मान सबका करना चाहिए। ये भी टफ है, पता है, क्योंकि हम बर्ताव पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन ये नहीं देख रहे क्योंकि मुख से भगवान का नाम ऐसे ही नहीं निकल गया है। और देखिए इसमें एक और बात भी है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मानता हो कि कृष्ण भगवान है, मायावादी लोग भी हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि ये माया है, तो ऐसे लोग सम्माननीय नहीं है, भगवान के अपराधी हैं। लेकिन जिसकी सहज विश्वास है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि न्यूफाइट नया भक्त भी है लेकिन उसका विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, रियलाइजेशन नहीं है, विश्वास है, तो ऐसा शुद्ध भक्त, न्यूफाइट शुद्ध भक्त भी दूसरों को भक्ति दे सकता है। आप सब लोग इसी कैटेगरी में हैं और मैं भी इसी कैटेगरी में। हम ये नहीं कह सकते कि हम मध्यम हो गए, ये हो गए फलान, ये मान के चले कि अब न्यूफाइट ही है, लेकिन ये विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम माया नहीं है और संगति के द्वारा हम लोगों को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप यह तो कभी नहीं बोलेंगे ये सब माया है। क्या माया है? ये नाम रूप गुण भगवान का जो कुछ है वो माया है, कभी आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। कोई भक्त आपको ऐसा नहीं बोला होगा, आज तक बोला कभी नहीं। तो अन्य बातों में झगड़ा हो सकता है लेकिन इस बात पे झगड़ा नहीं हो सकता कि भगवान का नाम जो है वो स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि इस्कॉन में तो कभी किसी भक्त ने नहीं सुना होगा कि नाम मटेरियल है। तो अब देख लीजिए, भक्तों की सहज श्रद्धा है कि भगवान से भिन्न, रियलाइजेशन नहीं होना अलग बात है। धाम स्वयं भगवान है, तो सही सही सुनने का प्रभाव होता है कि रियलाइजेशन नहीं भी हो तो भी सही बात बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा बोले पापा ये क्या है, बेटा ये स्पीकर है, तो कोई बच्चा उसे पूछे ये क्या, कहता है स्पीकर है, तो गलत बोला नहीं, उसे को चलाना नहीं आता है, क्या है स्पीकर है, तो बोल बिल्कुल सही रहा है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर थोड़ा एडवेंचरस हैं तो एक माइक ले लीजिएगा और माइक लेकर के घूमिएगा और पूछिएगा, रिकॉर्ड करें या फोन लेकर घूमिए कि भगवान कौन है, तो यही आएगा भगवान निराकार है। सही उत्तर नहीं दे पाएगा कोई तो व्यक्ति। हाँ, एक व्यक्ति हमारे ग्रुप में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कहा कभी यूपीएससी में पूछा गया कि आप कौन हैं? आईएएस के इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग कौन हैं या आप कौन हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो कौन है और वो देह से अलग आत्मा, ये सब प्रश्न नहीं किया जाएगा। आगे के कभी कितने भी साल बीत जाएंगे कभी प्रश्न नहीं आएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण होना है, क्या जरूरत है अपने बारे में जानने की। तो भक्त लोग इस प्रकार की भावना से युक्त हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, उनका विश्वास है। ये इसी कारण से भक्त लोग सेपरेट हो गए हैं अन्य योगियों से। अष्टांग योगी ये नहीं मानता है कि वह भगवान का नित्य दास है। बहुत सारे अष्टांग योगी तो भगवान में लीन ही होना चाहते हैं,
ज्ञान योगी तो यही मानता है कि मैं भगवान हूं। तो गजब हैरान हूं तो भगवान तुमको कैसे रिझाऊं मैं बहुत हैरान हूं कि आपको कैसे रिझाऊं। क्यों भाई, क्या हैरानी की बात है? तो कहते हैं आप भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं और ये रोटी भी ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाऊं मैं? ये बहुत दिक्कत हो रही है। आपको ये मजाक की बात मत लेना, ये वाकई एक है व्यक्ति, बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हैं और उनका और इसमें टाइटल है वीडियो का कि जब हम भी ब्रह्म है तो ब्रह्म और ब्रह्म से ब्रह्म की उपासना कैसे हो सकती है? बड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं कि हम लोग ब्रह्म हैं, ठीक है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म हमारे स्वामी है। तो इस प्रकार की बात लेकर के शुरुआत से संबंध ज्ञान से युक्त होकर भक्त लोग भक्ति करते, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है, ओके। अथवा योग का तात्पर्य है उपाय अर्थात कर्म योग। उपाय मतलब जिसके द्वारा आप कुछ उपाय करो, कुछ चीज समस्या को सॉल्व कर सको, कुछ प्राप्त कर सके, साधन। तो कर्म योग मतलब कर्म का उपाय, ज्ञान योग यानी ज्ञान का उपाय, तप योग यानी तपस्या का उपाय, अष्टांग योग यानी अष्टांग योग का अभ्यास, भक्ति योग इत्यादि भक्ति का उपाय। इनमें से जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं अर्थात मेरे भक्त हैं, वे ही साधकों में उत्तम है। जिस व्यक्ति को यह श्रद्धा है कि नाम उच्चारण से ही मैं सर्व सिद्धि की प्राप्ति कर जाऊंगा, तो वह सर्वश्रेष्ठ साधक है, सिद्ध नहीं है। और इसीलिए प्रवचनों में बार बार ये बात बोली जा रही है कि नाम उच्चारण करके ही सिद्धि प्राप्त होगी। न्यू बॉर्न बेबी को भी बात समझ में आ जाती है, हाँ, जप करके ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, ये तो शुरुआत में व्यक्ति बोलता है, लेकिन भक्ति करते करते जो श्रेष्ठ भक्त है वह इस बात को समझते हैं, वो अनुभव से भी समझते हैं। आप देखिए, इसलिए प्रभुपाद बार बार हरे कृष्ण मंत्र को पूरा पूरा लिख देते हैं गीता में, भागवत में, कि कहीं कोई पढ़ ले गीता पढ़ ले। कहते नहीं, गीता नहीं पढ़नी, भागवत पढ़ेंगे तो भागवत पढ़ लो, छोटी पुस्तक पढ़ लो, कहीं पुस्तक पढ़ लो, हरे कृष्ण मंत्र पे क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं प्रभुपाद जी? बात लोगों को समझ में आ जाइए। क्या समझ में आ जाए? नाम सेवा से ही मैं सर्व सिद्धि को प्राप्त होऊंगा, तो वह सभी साधकों में उत्तम है। ठीक है, कर्मी तपस्वी एवं ज्ञानी ये भी योगी के रूप में स्वीकृत है। एक प्रश्न है कि ठीक है, वह साधकों में उत्तम है, लेकिन सिद्धों से? जो अष्टांग योगी का सिद्ध व्यक्ति है, जो ज्ञान योग में सिद्ध है, उससे तो भक्ति योग का साधक नीचे है ना। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? बहुत बड़ा पर्वत है, उससे एक छोटा सोने का पर्वत श्रेष्ठ है कि नहीं? कहें आपको हम जो है मतलब 10 किलो का पर्वत देंगे सोने का, और इधर देंगे आपको हिमालय पूरा। अच्छा, सब लोग हिमालय को फेवर कर रहे हैं यहाँ पे, लगता है। नहीं, समझ गए ना? हर हिमालय 10 किलो छोड़ दीजिए, आप लोग जो बाली वाली पहनते हैं कितने ग्राम की होती होगी? मतलब मेरे ख्याल से 4-5 ग्राम की। तो उसका भी कितना महत्व रखते हैं ना व्यक्ति। पर्वतों पे तो घूम के आ जाता है, उसको अपने कान में लटका के तो नहीं चलता है या 10 बार देखे सेते, ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो सोचिए। और भक्ति का जो महाभागवत, उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते। बार बार समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा बच्चा भी किसी घर में पैदा होता है तो वो उसको पूरी दुनिया से प्रिय होता है, चाहे महान कितना भी व्यक्ति हो, बाहर कितना भी महान हो। अब तो बहुत स्पष्ट है, इससे अधिक मैं उदाहरण क्या दूं बताइए? अपना बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे कैसे बिल्कुल बोल ना भी पाता हो, फिर भी वह बाहर के लोगों से अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि अपना है, ममत्व है, अपने पे निर्भर है, बहुत सारी बातें आ जाती। ठीक है, कर्मी तपस्वी एवं ज्ञानी ये भी योगी के रूप में स्वीकृत हैं, और अष्टांग योगी योगीतर अर्थात श्रेष्ठ योगी के रूप में स्वीकृत है, किंतु श्रवण कीर्तन वाले भक्तिमान योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक भक्त बार बार प्रश्न कर रहे हैं कोई भी वीडियो में, ये श्रवण भक्ति के बारे में बताइए। हम नवधा भक्ति के बारे में सुनते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, तो ये स्मरण भक्ति क्या है? अब उनसे पूछो कि तुम स्मरण नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति ने श्रवण कीर्तन आदि के बारे में सुना,
फिर उसने प्रश्न किया कि प्रभु जी, श्रवण कीर्तन जो भक्ति होती है, इसमें स्मरण भक्ति क्या होती है? तो तुम बिना स्मरण किए ही लिख रहे हो उसको। आप लोग कैच किए? जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो याद रहता है, और कौन सी स्मरण भक्ति होगी? आपने भगवान के गुणों के बारे में सुना, भगवान की महिमा के बारे में सुना, उसका स्मरण करते हैं। क्या आप लोग को कुछ भी याद नहीं रहता? ये भी याद नहीं कि कृष्ण भगवान है? तो याद ही हो जाता है। श्रवण कीर्तन करेंगे तो अपने आप स्मरण होने लग जाता है। उसको अलग से क्या बताऊंगा मैं? स्मरण का मतलब यही है। लेकिन एक जगह और प्रभुपाद वहां पे इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, स्मरण मतलब भगवान के बारे में जानने के लिए अधिक अधिक जिज्ञासु होना। क्योंकि जब व्यक्ति जिज्ञासा करता है तो वह ध्यान करने लगता है, स्मरण करने लगता है। इसका क्या उत्तर है? जैसे उस व्यक्ति को बार बार स्मरण हो रहा है कि स्मरण भक्ति क्या होती है, तो अब उसके मन में बार बार यही बात चल रही है कि स्मरण भक्ति क्या होती है। तो स्मरण भक्ति मतलब मन में भगवान के बारे में जिज्ञासा। ये कैच किया आपने बात? जैसे आप लोग यहाँ पे भी बार बार स्मरण कर रहे हैं कि स्मरण कर रहे हैं ना इस बात का, कि इसका क्या अर्थ है? उसका एक जिज्ञासा है तो आप सोच रहे हैं, तो सोचा नहीं तो स्मरण हुआ। स्मरण का मतलब केवल ये नहीं जो पुराना कुछ अपने अनुभव किया है बस वही स्मरण करें। कुछ सोचने को तो स्मरण कहते हैं। तो प्रश्न होगा तो आप सोचेंगे। और आपने देखा जब प्रश्न होता है तो बहुत इंटेंसली सोचते हैं, तो ये स्मरण भक्ति हुई। तो ये कह रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वाले भक्तिमान योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। इसीलिए पता है, वास्तविक रूप से प्रचार का मतलब है जो लोग भक्ति में आ गए हैं और स्पेशली जिनको श्रवण कीर्तन में रुचि है, उनका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और अद्भुत बात यह है कि इस बात का लोग ध्यान नहीं रखते कि श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण भक्ति है। अरे भैया, सुनते ही रहोगे, कुछ सेवा भी करोगे? तो क्या सेवा किए? सुखदेव गोस्वामी जी को चाउमीन खिलाए परीक्षित महाराज, क्या करवाए बताओ? थम्स अप पिलाई, आई थोड़ा प्यास ले, दोनों ही तो बिना कुछ खाए पिए श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। ये बात पता कौन बोलता है? कि जिसको जो श्रवण नहीं करता है, जो श्रवण नहीं करेगा उसको यही लगेगा श्रवण कीर्तन से क्या होने वाला है। जो इस प्रवचन में नहीं आएगा उसको इस प्रवचन का या डिस्कशन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ महत्व नहीं समझ में आएगा। जैसे अब G20 समिट हुआ तो आप लोग तो उसके विषय में जानते ही होंगे, कितनी महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ ना। कुछ नहीं, जब सुना ही नहीं, गया ही नहीं, तो क्या कुछ हुआ हो पता नहीं। आलू का दाम क्या रेट है बताओ, टमाटर का क्या रेट है, बस यही भक्त को पता है। भगवान के लिए भोग बनाना है। G20 में क्या हुआ नहीं हुआ कौन जान रहा है? समझ गया ना बात? Yes, they tell to do some practical seva. Only theory is not enough. अब प्रश्न ये है कि क्या भगवत गीता को सुनना पढ़ना यह सेवा नहीं है? महाराज, हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने शब्द बोला। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल मतलब जिसकी प्रैक्टिस की जाए। ये तो मतलब होता है, याद है, प्रैक्टिकल से हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो थ्योरी जो पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। बिना भगवान की बात को सुने आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, काम नहीं चलने वाला है। यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है, बार बार बात को सुनना। और ये आगे 12वें अध्याय में भी स्थापित हो जाएगा। मयि बुद्धिम निवेश्य, मयि बुद्धिम निवेश्य निवेश्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि को आवेशित करो तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मई बुद्धिम निवेश, देखिएगा 12.89 के अराउंड होगा। 12.89 इसका मतलब भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और वहां लिखा गया शास्त्रार्थ विचार, इस श्रवण कीर्तन की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्य मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। अथ ऊर्ध्वम न, इससे ऊर्ध्व, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है कि भक्त अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए। अच्छा, आप यह बता दीजिए भक्तों कि आप लोग को यहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही बात समझने में भगवान की, या ऐसे ही बस अब सब कहीं पे सब्जी गतेना, मार्केट गतेना, इस प्रकार की बुद्धि को लगा करके क्या गीता समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी, ब्लैंक मारता जाएगा। आप लोगों को बड़ी आसानी से बात समझ में आती है। देखिए, जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको ब्लैंक मारता जाएगा। ब्लैंक मतलब उसको क्या बात हो रही है, प्रधान, महतत्व, ये क्या है, वो क्या है, वो समझ ही नहीं पाएगा।
तो जो उसको रिलीज कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को भी प्रसन्न करने का ये बताया गया प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानिष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। सारे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि भगवान को संतुष्ट किया जाए, भगवान हरि को संतुष्ट किया जाए। तस्मात्, इसलिए तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तव्य ना, सही बोल रहे हैं आप। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तव्य ध्येयश्च। यानी अब बात यह है कि उसके बाद कहते हैं इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए एक मन से उन भगवान के जो भक्तों के पालक हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। अर्थ तो यही है, लेकिन उसका सेकंड लाइन क्या है जरा बताइए। हाँ सही तो बोला था। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदास। सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। इससे भगवान हरि संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा लग रहा हो सकता, पानी नहीं लाए पानी, ठीक है। हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि सुखदेव गोस्वामी के चिन्हों पे आपको चलने हैं तो पानी भी नहीं पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी नाइस। गिलास भी गायब कर दिया जा रहा है कि पानी हो तो भी ना पी पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, क्लास जल्दी फिनिश कर देंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। बहुत अच्छा श्लोक है। अर्थात हे महामुने, कोटि कोटि भक्तों और सिद्धों में से नारायण परायण प्रशांत आत्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है, और स्त्री तो अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, अत्यंत दुर्लभ। इसका मतलब क्या है जरा समझने का प्रयास कीजिए। मुक्ता नाम, इसका मतलब क्या है? देखिए, बंधन है माया का, मैं अपने को देह मान रहा हूं, यह है बंधन। तो जो व्यक्ति अपने को देह नहीं मानता है वो है मुक्त, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। तो कह रहे हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जो सिद्ध हो गए, नारायण परायण, इन मुक्तों में और इन सिद्धों में जो नारायण परायण हैं, नारायण की ही सेवा में लगे हैं, नारायण के भक्त, सुदुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ है। प्रशांत आत्मा, इनका मन अत्यंत प्रशांत है। आत्मा मतलब मन, प्रशांत मतलब प्रकृष्ट न शांत। क्यों? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाह रहा है, जो मोक्ष चाह रहा है, या जो सिद्धि चाह रहा है, वह सभी कामनाओं से युक्त होने के कारण अशांत हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त केवल कृष्ण की संतुष्टि ही चाहता है, इस कारण से वह सुखी रहता है, शांत रहता है। तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत करोड़ों करोड़ों में सिद्धों में भी सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये भागवत में बोला गया, छठा स्कंद 14वां अध्याय 5वां श्लोक। जैसी शांति भगवान की भजन करने के द्वारा प्राप्त होती है, वैसी शांति इन लोगों को नहीं प्राप्त होती, जैसा कि अन्य योगों के प्रोसीजर के द्वारा होता है। अन्य योग पद्धतियों के द्वारा उस प्रकार की सिद्धि शांति प्राप्त नहीं होती। परवर्ती 8 अध्यायों में जो भक्ति योग निरूपित हुआ है, आने वाले 8 अध्यायों में उसके सूत्र के रूप में यह श्लोक भक्तों के कंठ का विभूषण है। भक्तों के कंठ का विभूषण है। भक्त हमेशा इस बात को धारण किए रहते हैं, जैसे हमारी कंठी हमेशा गले में रहती है, ऐसे भक्त हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, और इस कारण से हमें भक्तों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी भी हो भक्ति की लाइन में। एक मिनट रुकिएगा। एकदम नया व्यक्ति भी हो भक्ति में, तब भी वह हमारे भक्तों के प्रेम का अधिकारी है। और वस्तुतः आपको सीक्रेट बताऊं, अगर कोई भक्तों के समुदाय में आता है और उसको प्रेम, अफेक्शन, सौहार्द प्राप्त होता है, तो वह भी वैसा ही भक्त बनेगा, और वह भी आगे आने वाले बच्चों को, संतानों को, या वटेवर जिसको, वह भी प्रेम ही देगा। और अगर ऐसे भक्तों के समुदाय में समुदाय में चला गया, संप्रदाय तो बहुत बड़ा हो गया, समुदाय में चला गया जो ठीक से भक्ति स्वयं नहीं करते हैं
और बहुत डोमिनेट करते हैं, तो उसकी भी ऐसी ही वृत्ति हो जाएगी और आगे अन्य भक्तों की भी इसी प्रकार से क्या कहते हैं रैगिंग करेगा। अगर डिवोशनल, प्योर डिवोशनल रैगिंग, पीडीआर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार भक्ति चैतन्य महाराज बता रहे थे, विनोद में कह रहे थे कि एक न्यू डिवोटी थे, ये शायद वो अपने बारे में बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अपने ही बारे में बता रहे थे। तो उस समय वो न्यू डिवोटी थे और झाड़ू मार रहे थे मंदिर में। तो व्यक्ति बोला, ऐसे झाड़ू मारते हो, तुमको झाड़ू मारना भी नहीं आता, ऐसे झाड़ू मारो, प्रभुपाद ने कहा है ऐसे मारो। फिर थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आया, भक्त आया, तुमको झाड़ू मारनी नहीं आती है, ऐसे झाड़ू मारो, प्रभुपाद ने कहा है। अब बेचारा कंफ्यूज है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। ये ऐसे झाड़ू मारे कि वैसे झाड़ू मारे, वो दोनों अपने ही तरीके से बता रहे होंगे और बोल रहे प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद ने कहा है। अब आज एक भक्त किसी और मंदिर में गए, बेचारे विदेश में चले गए, तो बड़े दुखी थे, कह रहे थे प्रभु जी आप टीकाओं से पढ़ा रहे हैं, यहाँ मैंने किसी से कुछ शेयर किया तो कहते टीका पढ़ना अपराध है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य ही सब कुछ है। तो हमने कहा, फिर मैंने तुरंत को शेयर किया कि 1.1 में ही भागवतम की शुरुआत के पहले ही श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गंभीर छात्र हैं वह पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के इस भागवत के श्लोकों का आस्वादन करेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य सब कुछ है, तो ये कुछ भी नहीं है क्या? ये इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है? हाँ, ये मान सकते हैं कि सभी लोगों की ऐसी रुचि नहीं होगी, वो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि गंभीर छात्र जो होंगे वो पढ़ेंगे, स्वीकार करेंगे, अच्छा आस्वादन करेंगे, आस्वादन करते रहें और जिंदगी भर भक्ति करते रहें, ये प्रभुपाद की इच्छा है। खो जाए भागवत में मिले नहीं, कहा वेर इज, हमारा ये लड़का था, कहीं देखा आपने को? वो तो खो गए भागवत में, डूब गए, बाहर ही नहीं आए, नहीं मिलेंगे आपको वो, है कि नहीं? नहीं चाहते आप लोग कि हम डूब जाए, से लॉस्ट हो, फाउंड हो ही नहीं भागवत में, भगवत गीता में। तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि ये बात एक सीनियर भक्त को इस तरह से नहीं समझानी चाहिए। अपराध है तो फिर प्रभुपाद जी हम लोग को भागवतम की शुरुआत में अपराध करने के लिए कह रहे हैं। प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं कि अपराध करो। और क्या हम जैसे मान लो कुछ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हम प्रभुपाद जी तात्पर्य से भिन्न जा रहे हैं? तो इस तरह से अगर कोई करेगा तो फिर जो नया, वो भी क्यों कह रहा है क्योंकि उससे पहले वाले ने ऐसा कहा है। तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं इस प्रकार से कि जैसा भक्त समुदाय में आए उसको अफेक्शन दिए जाना चाहिए। कोई बात समझाओ, तरीके से समझाओ, शास्त्र रख के समझाओ, प्रेम से समझाओ, तो उसकी बुद्धि भी खुल जाएगी। उसे टॉलरेट नहीं करना होगा भक्तों को। क्या लोग वैकुंठ में एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक? तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। ठीक है, भगवान को देखता हूं, ऐसे तो ना जीव सकते हैं वैकुंठ में। should love each other, love to be together, so to speak। परवर्ती 8 अध्याय में जो भक्ति योग निरूपित हुआ है उसके सूत्र के रूप में यह श्लोक भक्तों के कंठ का विभूषण है। आप समझ गए मैं व्याख्या सारी क्यों करी? कंठ का विभूषण है मतलब नया भक्त भी कोई है तो उसको प्रेम से बताना चाहिए, समझाना चाहिए। प्रथम में शास्त्र शिरोमणि गीता का कथा सूत्र स्पष्ट है प्रथम अध्याय में। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में अकाम निष्काम कर्म, पंचम में ज्ञान और षष्ठ अध्याय में योग का वर्णन हुआ। ज्ञान मतलब ज्ञान योग। तब भी ये 6 अध्याय मुख्य रूप से कर्म को निरूपित करते हैं। फिर 11 बच गए हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य हम कल से लेते हैं। स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति की कृपावश भक्तों को दुख का अनुभव होना लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे समय काफी संभावना होती है कि भक्त संसार में दुख की अनुभूति ना होने के कारण गिर जाए। अच्छा, ऐसे समय हम अपने आप को गिरने से कैसे रक्षा करें तथा सदैव स्मृति कैसे रहे कि संसार में दुख है? वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से भक्त लोग जगत में दुख है ऐसा अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन भगवान याद दिलाते रहते हैं शरीर में कुछ कष्ट दे करके, परेशानी दे करके वो याद दिलाते रहते, भूलो मत, भूलो मत। और कथा में आएंगे और आपको ये याद सुनने को नहीं रहेगा कि दुख का घर है। ये कैसे हो सकता है भाई? अगर कथा सुनना अच्छा लग रहा है, एक सिंपल सी बात सोचिए, जैसे इस रूम में एसी चल रहा है, कल देखा था आपने, कल नहीं क्लास परसों,
शाम को क्लास के बाहर गए तो देखा था चिप 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 चिप। तो ये एकदम देखता है ना कि हम लोग क्लास के अंदर बैठे, एसी चल रहा है और बाहर जा रहे तो चिप 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 चिप। तो उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनते हैं तो कहते हैं हाँ ठंडा लग रहा है कुछ, और जैसे बाहर जाएंगे तो किच 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 किच। तो दुनिया दुख देने के लिए पड़ी हुई है, आपको भूलने का कोई मौका नहीं। हाँ भक्ति किए तो भगवान और थोड़ा उसकी जो है इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तो फिर भक्ति वापस आएगा। ये एक बात हो सकती है, अच्छी बात बोल रहे हैं कि भक्ति करेगा तो लगेगा भक्ति जगत में तो जीवन में सुख है, लेकिन एक्चुअली फिर शरीर का दुख तो है ही ना, वो तो दिखने लगता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग भक्ति दुख से प्रेरित होकर के नहीं कर रहे हैं। यद्यपि शुरुआत में प्रचार हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं कि जगत में दुख है, लेकिन केवल दुख से प्रेरित होकर के नहीं कर रहे हैं कि अब आप लोग केवल दुख से बचने के लिए गीता क्लास सुनने आए हैं। अरे भैया बड़ा दुख है, बड़ा टेंशन है, चलो गीता सुन ले, ऐसा नहीं होता है। गीता का विषय आपको अच्छा लगता है, आप सुनते हैं कि केवल दुख से निवृत्ति करने के लिए आएगा। यहाँ पे लोग बैठे हैं बाहर की चिप चिप को रोक से बचने के लिए बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो सुनते रहने समझ में आ जाता है। यस, एक भक्त तो बोल रहे हैं माधव प्रभु की बात सिर्फ दुखों से दूर होने की तो नहीं है, बात तो श्री कृष्ण के साथ मिलने की, साथ रहने की। यस, दैट्स द होल पॉइंट। आप जितनी बार भक्ति कर रहे हैं आपको भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है, भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ में है। अच्छा लग रहा है इसलिए बैठे हैं, यस, सिंपल सी बात है। तो वो अच्छा लगना है इसलिए क्योंकि भगवान की शक्ति का संपर्क प्राप्त। ओके, सो विल स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत लंबा है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और वह नहीं कल नहीं पढ़ेंगे, ट्यूसडे को पढ़ेंगे। 2 दिन हमें बाहर जाना है, तो उसके हिसाब से फिर हम चलते हैं। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।